स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत क्या है, आवश्यक है। चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो, उस टॉपिक की उससे नॉलेज होनी चाहिए। और इसलिए उस टॉपिक की आज हम बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सोनेट। सोनेट जो छोटी क्लासेस का बच्चा हो, 9, 10, 11, 12, या फिर कंपटीशन की हम बात करें तो कंपटीशन में अपने रीड लेवल 2 में भी वो टॉपिक है, तो उसकी आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं आज सोनेट की। सोनेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सोनेट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोनेट एंड इट्स काइंड, किसके कितने प्रकार हैं, क्या टाइप्स है इसकी, क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कहां से सोनेट आया है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को क्या करना है, देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोनेट। सोनेट में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि सोनेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो सोनेट क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि सोनेट एक पोएम होती है। एक क्या होती है, पोएम। और जो पोएम होगी, और वो पोएम कौन सी होती है, 14 लाइन्स की। 14 लाइन्स की क्या होगी, पोएम होगी, ठीक है। 14 लाइनों की कोई भी कविता, ठीक, वो 14 लाइनों की कोई भी जो कविता होगी वो कविता कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। और क्या होता है इसमें कि पोएम होती है 14 लाइन्स की, ठीक। अब 14 लाइन्स के साथ साथ में ये जो 14 लाइन्स होती है, ये कौन सी स्टाइल में, मतलब कौन सी शैली में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है आइमेक। आइमेक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आइमेक पेंटामीटर किसमें लिखी जाती है, आइमेक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ठीक। अब आप पूछोगे आइमेक पेंटामीटर क्या होता है, स्टाइल हो गया आइमेक पेंटामीटर, लेकिन पेंटामीटर, पेंटामीटर क्या होता है, मीटर, मीटर मतलब होता है 4, ठीक है। मीटर का मतलब होता है कि रेगुलर रिपीटिशन ऑफ सर्टेन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस इज कॉल्ड मीटर, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न होता है, रिपीटिशन होता है किसका, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल का, वो कहलाता है हमारा क्या, मीटर। अर्थात आइमेक पेंटामीटर का सीधा सा समझे तो एक जो लाइन होगी उसमें 10 सिलेबल्स होंगे। 10 सिलेबल्स क्या होंगे, 10 सिलेबल्स, और इसका पेयर होगा। और पेयर कैसे होगा, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का क्या होगा, पेयर होता है। 5 पेयर्स होते हैं, इसलिए कहलाएगा वो पेंटामीटर। और 5 पेयर्स में कितने सिलेबल्स होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद तीसरी हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होती है, राइम स्कीम होती है। क्या होगी, फिक्स्ड राइम स्कीम होगी। राइम स्कीम का मतलब है लेता तुकबंदी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी डेफिनेशन तैयार है सोनेट की। तो देखो क्या होगी, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 iambic pentameter lines and having a fixed rhyme scheme is called sonnet. क्लियर, दोबारा देखो, सोनेट क्या होगा कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 iambic pentameter lines and having a fixed rhyme scheme is called sonnet, ठीक है। कि एक ऐसी पोएम जो 14 iambic पेंटामीटर्स में लिखी हो,
ठीक, और एक फिक्स्ड उसकी क्या हो, राइम स्कीम हो, वो कहलाती है, क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। पेंटामीटर के बारे में बता दिया कि पेंटामीटर क्या होगा कि 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, वो पेयर्स में होते हैं, पेयर्स अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। मीटर का मतलब होता है कि रेगुलर रिपीटिशन ऑफ सर्टेन पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल इज कॉल्ड मीटर। ठीक, तो ये आपकी हो गई सोनेट के बारे में। दोबारा देख लो कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 iambic pentameter lines and have a fixed rhyme scheme is called a sonnet। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बनता है इसमें से कि भाई सोनेट कितनी लाइंस का होता है, तो कितनी का होता है, 14 का होता है। सेकंड बनता है कि सोनेट कौन सी स्टाइल में लिखा जाता है, ठीक, तो सोनेट कौन सी स्टाइल में लिखा जाता है, iambic पेंटामीटर में। iambic पेंटामीटर क्या होता है कि iambic पेंटामीटर में क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं, इसमें 10, जिनका सीक्वेंस होता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ठीक, ये हो गई हमारी बात किसकी, सोनेट की। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जो सोनेट वर्ड है, ठीक, ये सोनेट जो शब्द है सबसे पहले यूज किया गया, कहाँ पर यूज किया गया, इटली में इसका यूज किया गया। इसलिए जो सोनेट शब्द है ये इटालियन वर्ड जो सोनेट है वो इटालियन वर्ड, और वो इटालियन वर्ड कौन सा है, सोनेटो। कौन सा है, सोनेटो। ठीक है, सोनेट जो शब्द है सबसे पहले इटली में यूज किया गया है, और इसलिए इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इटालियन वर्ड किससे हुई है, सोनेटो से हुई है। किससे हुई है, सोनेटो से हुई है, और इसका मीन्स होता है a little sound या फिर क्या, स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट, कि दोबारा देख लो कि द वर्ड सोनेट हैज बीन टेकन from Italian word sonetto which means a little sound or strain। ठीक, तो सोनेट जो शब्द है इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है a little sound, मतलब शॉर्ट लिरिक। क्या होता है, शॉर्ट लिरिक या लिटिल साउंड। तो ये बात हुई सोनेट वर्ड की। अब इटालियन में हुआ इटली में, तो कौन ने इसका यूज किया है, तो सबसे पहले सोनेट का जो यूज हुआ इटली में वो हुआ है 14th सेंचुरी में। कौन सी शताब्दी में, 14th सेंचुरी में उसका क्या हुआ है, यूज हुआ है, और उसका यूज किसने किया है, फ्रांसिस्को पेट्रार्च। फ्रांसिस्को कौन, पेट्रार्च। 14th सेंचुरी में सबसे पहले सोनेट का यूज करने वाले जो पोइट थे, उस पोइट का नाम है क्या, पेट्रार्च। ठीक, इस पोइट ने 14th सेंचुरी में इटली में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। और क्यों किया इंट्रोड्यूस, इन्होंने जो सोनेट्स लिखे वो लव थीम पर लिखे। किस पे लिखे, लव पर। और किसके लिए लिखे, इनकी एक बिलव्ड थी, कौन सी, बिलव्ड मतलब इनकी प्रेमिका, और प्रेमिका का नाम था लॉरा। क्या था, लॉरा। उस के लिए इन्होंने सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, कब, 14th सेंचुरी में। क्लियर, दोबारा देखो कि सोनेट का सबसे पहले यूज 14th सेंचुरी इटली में पोएट किसके द्वारा, पेट्रार्च के द्वारा। फ्रांसिस्को पेट्रार्च उनका पूरा नाम है, उनके द्वारा सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक, और लव थीम पर उन्होंने क्या लिखे, सोनेट्स लिखे। और किसके लिए लिखे, उनकी जो बिलव्ड थी लॉरा, उसके लिए उन्होंने ये सोनेट्स लिखे। क्लियर है सब, दोबारा देख लो। अब तक जो पढ़ाया है कि सोनेट क्या है, एक पोएम है 14 iambic पेंटामीटर लाइन्स की, ठीक, जिसमें एक फिक्स क्या होती है, राइम स्कीम होती है,
वो कहलाता है सोनेट। उसके बाद हमने की कि जो सोनेट है सबसे पहले इटली में यूज किया गया और इसलिए इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड या शॉर्ट लिरिक। ठीक, और 14वीं सेंचुरी में 14वीं शताब्दी में सबसे पहले पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्च ने अपनी ब्लड फ्लोरा के लिए क्या लिखे, सोनेट्स लिखे। तो ये बात थी इसकी सोनेट्स की। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि जो सोनेट्स थे वो इटली से इंग्लैंड में इंपोर्ट कैसे हुए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो सोनेट्स थे वो इंग्लैंड कैसे आए, इंग्लैंड में कौन इनको लेकर के आया। तो 16th सेंचुरी में, 16th किसमें सेंचुरी में, ठीक है, सर थॉमस वॉट और एक थे हेनरी हॉवार्ड, हेनरी हॉवार्ड अर्लो सर। ठीक, तो 16th सेंचुरी में इटली से इनको इंपोर्ट किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, सर थॉमस वॉट और हेनरी हॉवार्ड के द्वारा। तो ये सोनेट कहाँ पर आए, इंग्लैंड में आए। कि जो पोएट पेट्रार्च के जो सोनेट थे, ठीक है, उनकी स्टाइल में, उसकी राइम स्कीम में इन्होंने थोड़ा चेंजेस किए, उसे मॉडिफाई की और उसे इंग्लैंड में लेकर के आए। और कब लेकर के आए, 16th सेंचुरी में लेकर के आए सर थॉमस वॉट और उनके एक और थे साथ में हेनरी हॉवार्ड, जिन्हें अर्लॉक सरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 16th सेंचुरी में इसको लेकर के आए। तो ये बात हुई कि इटली से इंग्लैंड में सोनेट कैसे पहुंचा। अब ये जब सोनेट लेकर के आए थे तो इनके जो सोनेट थे वो एक बुक की, एक वॉल्यूम्स था, उस वॉल्यूम्स का नाम है टोटल तो मिस सलेनी, जो 1558, ठीक है, उसमें इनके सोनेट्स जो हुए थे पब्लिश्ड हुए थे सर थॉमस वॉट और हेनरी हॉवार्ड के। उसके बाद विलियम शेक्सपियर आ गए, एडवर्ड स्पेंसर आ गए, जॉन मिल्टन आ गए, उन्होंने फिर क्या लिखना स्टार्ट कर दिए, सोनेट लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात थी सोनेट के इटली से आने की, इंग्लैंड आने की। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं कि सोनेट के, और हम टाइप्स की बात करेंगे, सोनेट से कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, सोनेट बेसिकली, ठीक है, कहीं पॉइंट्स ने, कहीं लोगों ने अलग प्रकार से उसका क्या किया है, वर्जन किया है। लेकिन सोनेट का यहाँ पर मैं आपको मुख्य रूप से जो सोनेट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, 2 टाइप्स के क्या है, सोनेट हैं। फर्स्ट जो सोनेट है वो है पेट्रार्चल, पेट्रार्चल सोनेट, पेट्रार्चल सोनेट। इसी पेट्रार्चल सोनेट को हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। क्लासिकल क्या कहते हैं, सोनेट भी कहते हैं। इसी को हम मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। सोनेट, क्योंकि मिल्टन ने सोनेट लिखे तो इसलिए मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रार्चल सोनेट, ठीक है, क्लासिकल सोनेट और मिल्टॉनिक क्या, सोनेट, या फिर इसे बोल सकते हैं रेगुलर, रेगुलर क्या, सोनेट। ठीक, अब क्या होता है, पेट्रार्च जो पॉइंट थे जिन्होंने इटली में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा पेट्रार्चल सोनेट। क्या उनकी स्टाइल थी, क्या था इसमें, तो पेट्रार्च सोनेट में क्या होता है कि अब सोनेट है, सोनेट में होता है 14 लाइन्स होगी, या 14 लाइन्स की कौन सी होगी, आइएनविक पेंटामीटर्स की होगी। ठीक, तो ये जो सोनेट में 14 लाइन्स होगी, इस पेट्रार्चल सोनेट के 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट का नाम दिया ऑक्टेव, क्या दिया इसका, ऑक्टेव, और एक पार्ट का नाम दिया क्या,
क्या दिया, सेस्टेट दिया। डियर स्टूडेंट, दो पार्ट कर दिए, एक कर दिया कौन सा, ऑक्टेव, ठीक, और एक कर दिया कौन सा, सेस्टेट। फर्स्ट पे जो 8 लाइन थी, फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट जो 8 लाइन थी वो कहलाई ऑक्टेव। फर्स्ट 8 लाइन क्या कहलाई, ऑक्टेव, और लास्ट की जो 6 लाइन थी वो कहलाई सेस्टेट। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट की जो क्या थी 6 लाइन वो कहलाई सेस्टेट। अब क्या होता था, ऑक्टेव में जो भी सोनेट होता था उसकी थीम, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता, और सेस्टेट में उसका क्या किया जाता, सॉल्यूशन किया जाता। तो ये था पेट्रार्चन सोनेट, जिसके 2 पार्ट्स होते थे, ठीक। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव कहलाई, लास्ट की 6 लाइन का कहलाई सेस्टेट कहलाई। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की, कि ऑक्टेव और जो क्या होता है सेस्टेट होता है, उसकी राइम स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्टेव की राइम स्कीम की बात करते हैं। तो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी वी ए। ये ऑक्टेव की क्या होती है, राइम स्कीम होती है ए बी ए, ठीक। और ये ऑक्टेव की लाइन स्कीम होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहली लाइन, ठीक। और कौन सी लाइन, चौथी लाइन क्या होगी, सेम होगी, उसकी जो लुकबंदी होगी, ठीक है, लेताब होगा, क्या होगा, समान होगा। इधर सेकेंड का किससे होगा, थर्ड से, ठीक। तो ये है ऑक्टेव। उसी प्रकार से सेस्टेट की जो लाइन स्कीम होगी वो होगी सी डी और सी डी, या फिर हम कह सकते हैं सी डी ई या सी डी ई, ये भी होती है, ठीक। तो ये हो गई राइम स्कीम। अब पूरे पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम की बात करें तो ए बी वी ए सी डी या सी डी ई। अब हमारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम हो जाएगी ए बी वी ए। आप पूछा जाए सेस्टेट की क्या है, तो सेस्टेट की हो जाएगी हमारी सी डी या फिर सी डी ई। तो ये था पेट्रार्चन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट और रेगुलर सोनेट। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आपको एक बार और रिवाइज करता हूँ कि हम सोनेट के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के यहाँ पर सोनेट है, उसमें फर्स्ट मैंने आपको पहले बताया है पेट्रार्चन सोनेट, या क्लासिकल सोनेट, या मिल्टॉनिक सोनेट, या फिर कौन सा, रेगुलर सोनेट, ठीक। इसकी जो 40 लाइन्स होती है इसको 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 8 लाइन्स कहलाती है ऑक्टेव, लास्ट की 6 लाइन कहलाती है, इसकी 6 लाइन सेस्टेट। इनकी जो राइम स्कीम होती है, जो लेताल होती है, तुकबंदी होती है, वो होती है ऑक्टेव की तो ए बी वी ए, और सेस्टेट जो होती है सी डी या सी डी ई। एग्जाम में राइम स्कीम पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है पेट्रार्चन जो सोनेट है उसकी फर्स्ट 8 लाइन क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी क्या, ऑक्टेव। लास्ट की 6 लाइन क्या कहलाती है, वो कहलाएगी क्या, सेस्टेट, ठीक। या फिर पूछा जा सकता है ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है, या पूरे पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, पेट्रार्चन सोनेट की। अब हम बात करते हैं दूसरे सोनेट की, और दूसरा जो सोनेट है उसे हम जानते हैं किस नाम से, इंग्लिश सोनेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको, इंग्लिश सोनेट, ठीक है। इंग्लिश सोनेट बोल लो, या उसे बोल सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, या स्पेंसरियन सोनेट, लेकिन वो थोड़ा उसकी राइम स्कीम में थोड़ा चेंजेज है, तो उसको अलग से देखेंगे। तो इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं, या हम शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं, या इर्रेगुलर सोनेट कह सकते हैं। अब इंग्लिश सोनेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इटली से कहाँ पे लाया गया, इंग्लैंड लाया गया, और किसके द्वारा लाया गया, मैंने आपको बताया, कौन लेके आए थे,
बहुत लेकर के आए थे इसे 16th सेंचुरी में। तो इस पेट्रार्चस सोनेट की जो राइम स्कीम थी उसमें इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका पैटर्न को क्या कर दिया, बदल दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा इंग्लिश सोनेट। तो हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि फादर ऑफ इंग्लिश जो सोनेट है, ठीक है, वो कहलाते हैं थॉमस वॉट। कौन कहलाते हैं? थॉमस वॉट को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया। किसने? थॉमस वॉट। एक सहपाठी और थे, इसका नाम था हेनरी हॉवर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट, सैक्सन सोनेट। अब इसमें क्या होता है, पेट्रार्चस सोनेट के तो 2 पार्ट्स बताए थे आपको, एक ऑक्टेव और सेक्स्टेट। इसमें क्या होते हैं, क्वैट्रेंस होते हैं। क्या होते हैं? क्वैट्रेंस। क्या होते हैं? क्वैट्रेंस। और कितने क्वैट्रेंस होते हैं? 3 क्वैट्रेंस होते हैं। क्या होते हैं इस सोनेट में? 3 क्वैट्रेंस होगा, और इसमें एक क्या होगा, कपलेट होगा। एक क्या होगा, कपलेट होगा। अब जो क्वैट्रेंस क्या होता है पहले समझो। क्वैट्रेंस होता है ए स्ट्रेंजा और 4 लाइन्स का, ठीक है, 4 लाइनों का एक स्ट्रेंजा को बोलते हैं क्वैट्रेंस। तो 3 क्वैट्रेंस होते हैं। अब 3 क्वैट्रेंस है और एक स्ट्रेंजा की लाइन है 4, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए? 12। और एक अपना क्या होता है, कपलेट होता है 2 लाइन्स का, ठीक है, वो क्या होता है, वो कपलेट होता है। तो ये हो गई कितनी? 14। तो ये था इंग्लिश सोनेट। 3 क्वैट्रेंस होते हैं, ठीक है, जो 4 लाइन्स के होते हैं, 4 लाइन्स के होते हैं, और लास्ट की जो 2 लाइन्स होती है वो एक कपलेट होती है, एक दोहा होती है, जिसमें एक प्रकार से उसका कंक्लूजन निकाला जाता है किसका, उस सोनेट का, ठीक। तो इस स्टाइल में शेक्सपियर ने भी सोनेट लिखे, इसलिए वो शेक्सपियरियन सोनेट कहलाया। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? इसकी राइम स्कीम की, कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होगी। तो हम यहाँ पर राइम स्कीम की हम इसकी क्या कर ले, बात कर ले। अब राइम स्कीम लेताल, तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी, एवी। जैसे इसकी तो थी एवी वीए, एवी वीए, इसकी होगी एवी एवी, एवी एवी, सीडी सीडी, एवी एवी, सीडी सीडी, ईएफ ईएफ, और क्या, जीजी, ईएफ ईएफ और जी जी। ये राइम स्कीम होती है जिसकी इंग्लिश सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की। दोबारा सुन लो, एवी एवी, सीडी सीडी, ईएफ ईएफ, और ईएफ का क्या हो गया आपका, क्वैट्रेंस हो गया। आपसे पूछा जाएगा भाई क्वैट्रेंस की राइम स्कीम क्या है, तो क्वैट्रेंस की राइम स्कीम होता नहीं आपको एवी एवी, सीडी सीडी, ईएफ ईएफ। और पूछा जाए कपलेट की राइम स्कीम क्या है, तो कपलेट क्या होता है, दोहा होता है 2 लाइन्स का होता है, उसकी राइम स्कीम होगी क्या, जी जी। तो ये थे सोनेट के क्या टाइप्स, काइंड। दोबारा देख लो, दोबारा आपको बताता हूँ कि सोनेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक पढ़ा हमने पेट्रार्चन सोनेट, ठीक, उसी को नाम दिया हमने क्लासिकल सोनेट, उसी को नाम दिया हमने मिल्टॉनिक सोनेट या रेगुलर सोनेट। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक था ऑक्टेव जिसमें 1 लाइन होती थी, और एक था क्या, सेक्स्टेट जिसमें 6 लाइन होती थी। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम थी वो थी एवी वीए, और सेक्स्टेट की राइम स्कीम थी वो थी सीडी 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 या सीडी। तो कंप्लीट जो राइम स्कीम बनी पेट्रार्चन सोनेट की, वो पेट्रार्चन सोनेट की कंप्लीट राइम स्कीम क्या हो जाएगी, अब एवी वीए, ठीक है, और सीडी या फिर सीडी, ठीक, और सीडी। तो ये बात थी किसकी, पेट्रार्चन सोनेट की। उसके बाद बात करी हमने इंग्लिश सोनेट की, ठीक, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक। तो वो क्या होता है, शेक्सपियरियन सोनेट एक क्वैट्रेंस होता है, ठीक है। और कितने क्वैट्रेंस होते हैं उसमें, 3 क्वैट्रेंस होते हैं, 4 लाइन्स का था,
ईच क्वाड्रेंस कितनी लाइन्स का होगा, 4 लाइन का। क्वाड्रेंस के बारे में बताया, क्वाड्रेंस का बताया मैंने आपको, एक स्टेंजा बताया कि वो एक स्टेंजा होता है 4 लाइन का। स्टेंजा का मतलब हम बोल सकते हैं पद्यांश, हिंदी में हमारे क्या होते हैं, पद्यांश होते हैं, ठीक है। पोइट्री जो सेक्शन होता है पद्यांश वो होता है, ठीक। और लास्ट की 2 लाइन्स तो होती है कपलट होती है। इसकी जो लाइन स्कीम होगी वो होगी ए बी ए बी, सी डी, ई एफ और क्या जी जी। तो ये था हमारा इंग्लिश सोनेट। अब हम बात करते हैं थोड़ी यहाँ पर शेक्सपियर की बात कर लेते हैं। शेक्सपियरन सोनेट क्यों पढ़ा, क्योंकि शेक्सपियरन 1558 यानी जब से जो शेक्सपियरन आए तो इन्होंने उस समय बहुत सारे सोनेट्स लिखे और लगभग 154 सोनेट्स किसने लिखे हैं, शेक्सपियर ने लिखे। 154 सोनेट्स लिखे किसने, शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिनमें से एक उनका मित्र था फ्रेंड्स को लिखे, ठीक है, WH नाम का एक फ्रेंड था, ठीक है, उसको सोनेट्स लिखे। और कुछ सोनेट्स उनकी वाइफ बिलव्ड थी, डार्क लेडी, उसको उन्होंने क्या लिखे, सोनेट्स को लिखे। तो ये बात थी किसकी, सोनेट्स की। अब हम बात करते हैं एक और जो सोनेट बताया वो है स्पेंसरियन सोनेट। एडवर्ड स्पेंसर आए, उन्होंने थोड़ी सी उस शैली में क्या किया, चेंज किया, ठीक है। तो वो स्पेंसरियन सोनेट क्या था, उसकी राइम स्कीम में चेंज हुआ, उसके बारे में आपको बताऊं। तो स्पेंसरियन सोनेट उसमें भी 3 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। लास्ट की 2 लाइन्स क्या थी, कपलट की। तो हम बात करते हैं स्पेंसरियन क्या सोनेट थी, वही उसमें क्या थे, 3 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। इसके बाद 3 क्वाड्रेंट्स थे, लास्ट की 2 लाइन्स क्या थी, कपलट थी। लेकिन उसकी जो राइम स्कीम थी, उस राइम स्कीम में उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसकी राइम स्कीम थी ए बी ए बी, वी सी, सी डी और ई। ये उसकी क्या थी, राइम स्कीम थी स्पेंसरियन सोनेट की। ए बी वी सी, सी डी और ई। तो ये था स्पेंसरियन सोनेट। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा टॉपिक कौन सा, सोनेट का। आई होप कि आपके क्या आया होगा, ये समझ में आया होगा। एक बार इसको आपको मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने सोनेट की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 iambic पेंटामीटर लाइन्स की। सोनेट एक पोएम है, कौन सी, 14 iambic पेंटामीटर लाइन्स की, जिसमें क्या होती है, राइम स्कीम होती है, वो सोनेट कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सोनेट था वो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया, जिसका मीन था क्या, ए लिटिल साउंड ए स्ट्रैंड ए शॉर्ट लिरिक। उसके बाद हमने पढ़ा कि 14th सेंचुरी में, ठीक है, सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस इटली में पोएट किसने, पेट्रार्च ने किया, और उन्होंने अपने बिलव्ड लौरा के लिए क्या लिखे, सोनेट लिखे, जो लव थीम पर क्या थे, आधारित थे, ठीक। उसके बाद थॉमस वॉट उसे 16th सेंचुरी में इटली से कहाँ पर लेकर के आए, इंग्लैंड में लेकर के आए, और उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है, 2 टाइप्स पढ़े, एक पेट्रार्चिक सोनेट पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा हमने, इंग्लिश सोनेट पढ़ा। पेट्रार्चिक सोनेट के 2 पार्ट्स पढ़े हमने, ऑक्टेव और सेस्टेट, उसकी राइम स्कीम के बारे में पढ़ा। और जो पढ़ा हमने इंग्लिश सोनेट और सेक्सपियरन सोनेट पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट्स होता है, ठीक है, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 लाइन्स के, लास्ट की 2 लाइन क्या होती है, कपलट होती है, उसकी हमने राइम स्कीम जानी। और एक पढ़ा फिर हमने क्या, स्पेंसरियन सोनेट, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि सोनेट कौन से वर्ड से लिया गया है, ठीक, ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ठीक है, सोनेट कौन सी शैली में लिखा गया, तो पेंटामीटर में क्या लिखा गया, आईएमपी पेंटामीटर में। सोनेट की थीम क्या है, तो सोनेट थीम क्या है, लव है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि आपकी सोनेट समझ में आया।